कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब शब्द साथ छोड़ देते हैं। आवाजें होते हुए भी इंसान भीतर से बिल्कुल खामोश हो जाता है। वही खामोशी कभी कमजोरी लगती है और कभी वही सबसे बड़ा फैसला बन जाती है। ये कहानी उसी खामोशी की है जो धीरे धीरे बिना शोर किए एक इंसान की पूरी दिशा बदल देती है। उस सुबह सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज होता था। सूरज समय पर निकला, हवा में हल्की ठंडक थी और शहर अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ में डूबा हुआ था। लेकिन उस भीड़ के बीच एक इंसान ऐसा भी था जिसके भीतर कुछ टूट चुका था। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल सामान्य लगता था, न कोई शिकायत न कोई सवाल, बस एक गहरी खामोशी। वह खामोशी किसी डर की वजह से नहीं थी, न ही वह हार मान चुका था। दरअसल वह उस मोड़ पर खड़ा था जहां इंसान बोलना नहीं चाहता बल्कि समझना चाहता है। उसने बहुत कोशिश की थी, लोगों को समझाने की, हालात को बदलने की, खुद को साबित करने की, लेकिन हर बार शब्द अधूरे रह गए और जवाब कहीं खो गए। धीरे धीरे उसने बोलना कम कर दिया। पहले सवाल कम हुए, फिर शिकायतें और अंत में उम्मीदें भी। लेकिन इसी बीच कुछ और जन्म ले रहा था। एक गहरी सोच, एक साफ नजर और एक ऐसा धैर्य जो शोर में कभी नहीं पनपता। खामोशी ने उसे सुनना सिखाया। उसने उन बातों को सुनना शुरू किया जो पहले कभी सुनाई नहीं देती थीं। अपने भीतर की आवाज, अपने डर, अपनी ताकत और अपनी सीमाएं। जब इंसान बोलता है तो अक्सर दूसरों को सुनाता है, लेकिन जब वह चुप होता है तो खुद को सुनता है। दिन बीतते गए, लोग उसे बदलता हुआ देखने लगे। कुछ ने कहा, यह अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ ने इसे कमजोरी समझा और कुछ ने इसे घमंड। लेकिन किसी ने नहीं समझा कि यह खामोशी दरअसल तैयारी थी। वह अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता था, हर ताने का जवाब नहीं देता था, हर बहस में कूदना उसने छोड़ दिया था। पहले जहां वह हर चीज को तुरंत सही करना चाहता था, अब वह इंतजार करता था। और इसी इंतजार में उसने एक बात समझी, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती और हर जवाब बोलकर नहीं दिया जाता। खामोशी ने उसे समय दिया, सोचने का, समझने का और खुद को फिर से बनाने का। उसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने अपनी गलतियों को देखा, लेकिन उनमें फंसा नहीं रहा। एक दिन ऐसा आया जब हालात फिर से चुनौती बनकर सामने खड़े थे। वही पुराने सवाल, वही अनिश्चित भविष्य। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उसके भीतर शोर नहीं था, न डर न घबराहट, बस एक शांत विश्वास। लोग इंतजार कर रहे थे कि वह कुछ कहे, कोई सफाई दे, कोई वादा करे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक छोटा सा कदम उठाया और वही कदम उसका जवाब बन गया। उसने साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे बड़ा फैसला आवाज से नहीं, खामोशी से लिया जाता है। जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है तो उसे दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस दिन के बाद चीजें तुरंत आसान नहीं हो गईं। रास्ता अभी भी लंबा था, मुश्किलें अब भी थीं, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी खामोशी थी जो उसे भटकने नहीं देती थी। खामोशी अब डर नहीं थी, वह उसकी ताकत बन चुकी थी और यहीं से उसकी असली कहानी शुरू हुई। खामोशी का सफर उसके बाद के दिन अलग थे। बाहर की दुनिया वही थी, लेकिन भीतर कुछ स्थिर हो चुका था। अब वह हर सुबह उठते ही यह नहीं सोचता था कि आज उसे किसे क्या साबित करना है। अब उसका पहला सवाल होता था, आज मुझे खुद के लिए क्या सही करना है। पहले जहां वह दूसरों की राय से अपने फैसले तय करता था, अब वह सुनता जरूर था लेकिन निर्भर नहीं रहता था। उसे समझ आ गया था कि हर सलाह मदद नहीं होती और हर आलोचना सच नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ इंसान को रोकने के लिए होती हैं, आगे बढ़ाने के लिए नहीं। खामोशी ने उसे धैर्य सिखाया था। जब चीजें उसके हिसाब से नहीं होती थीं, तो वह बेचैन नहीं होता था। वह जान गया था कि समय हर जवाब तुरंत नहीं देता, लेकिन जब देता है तो साफ देता है। उसने धीरे धीरे अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया, बिना दिखावे के, बिना तारीफ की उम्मीद के। वह जानता था कि सच्ची मेहनत को शोर की जरूरत नहीं होती। जैसे बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप बढ़ता है, वैसे ही उसका आत्मविश्वास भी भीतर ही भीतर मजबूत हो रहा था। कई बार पुराने डर लौट कर आते थे, कभी रात के सन्नाटे में, कभी किसी असफल कोशिश के बाद। लेकिन अब वह डर से भागता नहीं था। वह उसे देखता था, समझता था और फिर आगे बढ़ जाता था। लोगों को हैरानी होने लगी। जो इंसान कभी हर बात का जवाब देता था, अब सिर्फ काम से बोलता था। उसकी खामोशी में घमंड नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। एक दिन उसे फिर से वही मौका मिला जहां पहले वह चूक चुका था।
हालात मुश्किल थे, भरोसा कम था और उम्मीदें लगभग खत्म। सब सोच रहे थे कि वह फिर चुप ही रहेगा, लेकिन इस बार उसकी खामोशी कमजोरी नहीं थी, यह उसकी तैयारी का संकेत थी। उसने बिना किसी घोषणा के, बिना किसी वादे के बस काम शुरू कर दिया। छोटे छोटे कदम, रोजाना की मेहनत और अपने ऊपर अटूट भरोसा। धीरे धीरे नतीजे दिखने लगे। कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ, कोई तालियां नहीं बजी, लेकिन जो लोग ध्यान से देख रहे थे उन्हें फर्क साफ नजर आने लगा। अब वह वही इंसान नहीं था जो कभी जवाबों की तलाश में दूसरों के दरवाजे खटखटाता था। अब उसके पास अपने जवाब थे, और यह सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उसने सही समय पर बोलना छोड़कर खामोशी को चुन लिया था। अंतिम परीक्षा समय ने जैसे जानबूझकर उसकी परीक्षा लेने का फैसला कर लिया हो। जिस स्थिरता को उसने बड़ी मेहनत से पाया था, उसी पर अब सवाल खड़े होने लगे थे। हालात एक बार फिर उलझ रहे थे, और इस बार दाम पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। यह वह मोड़ था जहां ज्यादातर लोग या तो पीछे हट जाते हैं या फिर घबराकर वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं। लेकिन उसके भीतर अब घबराहट नहीं थी। भीतर बस एक शांत सतर्कता थी, जैसे कोई जानता हो कि तूफान आने वाला है, लेकिन छिपने के बजाय मजबूती से खड़ा रहे। लोगों ने सलाह दी। किसी ने कहा, अब बोलना जरूरी है। किसी ने कहा, अब जवाब दो वरना देर हो जाएगी। शब्द चारों ओर थे, लेकिन वह फिर भी चुप रहा। इसलिए नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह जानता था इस बार शब्द नहीं, कर्म बोलेंगे। उसने अपने डर को आखिरी बार सामने बैठाया। उसने खुद से सवाल किए, क्या मैं सच में तैयार हूं? क्या यह खामोशी मुझे बचा पाएगी? जवाब बाहर से नहीं आए, वे भीतर से उठे, धीरे लेकिन साफ। उसने वही किया जो सही लगा, न कि वही जो आसान था। कुछ फैसले ऐसे थे जिनमें तुरंत नुकसान दिख रहा था, लेकिन लंबे समय की सच्चाई छिपी हुई थी। उसने तात्कालिक राहत को ठुकराया और स्थायी दिशा को चुना। रास्ते में नुकसान भी हुआ, कुछ लोग दूर हो गए, कुछ मौके हाथ से निकल गए, लेकिन हर नुकसान के साथ उसका भरोसा और पक्का होता गया। वह समझ चुका था कि सही रास्ता अक्सर अकेला होता है। फिर वह दिन आया जब सब कुछ दांव पर था। माहौल भारी था, निगाहें टिकी हुई थीं और सन्नाटा असहज करने वाला था। सबको इंतजार था कि वह क्या कहेगा। उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस आगे बढ़कर वह कर दिया जिसके लिए वह इतने समय से खामोशी में तैयारी कर रहा था। वही पल उसकी परीक्षा भी था और उसका उत्तर भी। जब नतीजे सामने आए तो किसी को शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ी। सच्चाई अपने आप दिख रही थी। जिन लोगों ने उसकी खामोशी को कमजोरी समझा था, वे अब उसे समझने लगे थे। लेकिन उसके लिए यह जीत बाहरी नहीं थी। असली जीत यह थी कि वह खुद से नहीं हारा था। खामोशी का फैसला नतीजों के बाद जिंदगी अचानक आसान नहीं हो गई। तालियां नहीं बजीं, सुर्खियां नहीं बनी, लेकिन एक चीज साफ थी, अब उसे खुद से कोई सवाल नहीं था। जो करना था वह कर चुका था, और जो बनना था वह बन चुका था। वह समझ गया था कि सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। जब इंसान खुद के सामने ईमानदार हो जाता है तो दुनिया के सामने सफाई देने की जरूरत खत्म हो जाती है। उसकी खामोशी अब खालीपन नहीं थी, वह स्पष्टता थी। लोग धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगे, पहले जिज्ञासा से, फिर सम्मान से। कुछ ने पूछा भी, तुम इतने शांत कैसे रह लेते हो? वह मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ जवाब शब्दों में नहीं दिए जाते, वे जीवन में दिखते हैं। उसने अपने काम को जारी रखा, उसी सादगी के साथ, उसी अनुशासन के साथ। अब वह न तो हार से डरता था, न जीत के पीछे भागता था। उसे पता था कि दोनों ही अस्थायी हैं। स्थायी सिर्फ वह रास्ता है जिस पर इंसान रोज चलता है। कभी कभी वह पुराने दिनों को याद करता, जब हर बात पर प्रतिक्रिया देनी पड़ती थी, जब हर नजर मायने रखती थी। अब वह समय दूर लगता था, जैसे किसी और जीवन की याद। उसने सीखा था कि खामोशी का मतलब चुप रहना नहीं होता, उसका मतलब होता है बिना शोर के सही दिशा में बढ़ते रहना। यह वही खामोशी थी जिसने उसे जल्दबाजी से बचाया, डर से ऊपर उठाया और भीड़ से अलग पहचान दी। एक शाम जब दिन भर की थकान के बाद वह अकेला बैठा था, उसने भीतर एक अजीब सा सुकून महसूस किया। कोई सवाल नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस ये भरोसा कि वह जहां है सही है। उसी पल उसने महसूस किया, फैसला बहुत पहले लिया जा चुका था। जिस दिन उसने बेकार के शब्दों को छोड़ दिया था, उसी दिन उसकी दिशा तय हो गई थी। खामोशी ने फैसला लिया था और उसने उस फैसले पर पूरी ईमानदारी से चलना चुना था। संदेश,
हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर लड़ाई बोलकर नहीं जीती जाती। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा साहस होती है, जो हमें खुद से जोड़ती है और सही समय पर सही कदम उठाने की ताकत देती है। जो इंसान खामोशी को समझ लेता है, वह भीड़ में नहीं खोता, वह अपनी राह खुद बनाता है।